बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्टिचिंग। ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कमीज़ के नाप लेने का तरीका बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज मैं उसी नाप से कटिंग का तरीका बताऊँगी, लेकिन खाकी कवर पे। खाकी कवर पे कटिंग का ये फ़ायदा होगा कि जो बिगनर्स हैं वो इस पे निशान लगाकर आराम से कटिंग कर सकते हैं, और जब इस पे प्रैक्टिस हो जाए तो कपड़े पे कटिंग करेंगे। इस तरह से आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको कटिंग करना बताऊंगी, जिसको फॉलो करके आप ना सिर्फ अपने बल्कि किसी का भी सूट बआसानी सी सकेंगी और बेहतरीन टेलर बन जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने खाकी कवर लिया है, जिसको मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। हमने इस तरह से ये पूरा एक पेपर आराम से आपको मिल जाएगा बाजार से। इस तरह की आपने 2 शीटें लेनी है, और ये बैक साइड है और ये इसका फ्रंट हिस्सा है। इसकी जो लाइनिंग वाला आपने लेना है, ये इस तरह से सीधी सीधी लाइनें इसकी बनी होंगी। और अब हमने इसको फोल्ड करना है, जो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। ये चीज़ ये यहाँ से हमने इस तरह से ये फोल्ड कर देना है। इसका जो ये खुला हिस्सा है वो मेरी तरफ होगा, और जो दूसरा हिस्सा है वो दीवार की तरफ। अब ये देखें, इसी तरह से मैंने इसको पिन अप कर दिया है। ये 2 पेपर लिए थे मैंने, और इनको मैंने पिन अप कर दिया। और इसी तरह से जो खुला हिस्सा है वो मेरी तरफ है। इसके ये 4 हिस्से हैं, क्योंकि 2 हिस्सा जो इसका हमने डबल किया है, डबल करने के बाद एक हिस्सा जो फ्रंट का है और दूसरा हिस्सा बैक साइड का। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कमीज़ की लंबाई और दामन चौड़ाई तो हमने नहीं देखनी, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपने रख लेनी है। अब हमने तीरा की तरफ आते हैं। ये मैंने आपको तीरे की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। तीरा हमने लेना है 8.5 इंच। ये 8.5 पर मैंने निशान लगा दिया। हमने कंधा लाइन देखना है, और मैं आपको बताती हूँ कि कंधा लाइन किसको कहते हैं। अब ये 8.5 इंच है, तो इसको हमने आधा इंच और बढ़ा देना है, तो वो 9 इंच होगा। तो 9 इंच हमने कंधा लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये यहाँ से यहाँ तक हमने एक निशान लगा देना है। यहीं 8.5 का जो हमने निशान लगाया था, वहीं से हमने नीचे तक 9 इंच का निशान लगाना है। ये 9 इंच का मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने सीधी लाइन खींचनी है। ये मैंने इस तरह से पूरी एक सीधी लाइन खींच दी, 8.5 पर निशान रख कर, और फिर मैंने ये पूरी एक लाइन खींच दी है। और जो कंधा लाइन है ये मैंने 9 इंच लिया था, इसका पूरी एक लाइन मैंने खींच दी। यहाँ पर भी हमने 9 इंच कहीं पर ही निशान लगाना है, और यहाँ पर भी हमने 9 इंच का ही निशान लगाना है। अब इस कोई लंबी लाइन में खींच दूँगी। आपने भी इसी तरह से स्केल की मदद से आपने इसको निशान लगाना है। इस तरह से आपकी जो लाइनिंग है जो आप भी लगाएंगे वो ऊपर नीचे नहीं होंगी और परफेक्ट कटिंग होगी। अब ये हमने चेस्ट का निशान लगाना है। ये हमने तीरा लगा लिया था, और यहाँ से नीचे तक हमने ये 9 इंच जहाँ पर लगाया था, यहाँ पे अब हमने स्टार्ट करना है और चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट 11.5 इंच थे, तो यहाँ पर भी मैं 11.5 का निशान लगा दूँगी। अब हमने इसको 1/2 इंच यहाँ से लेना है। इसकी तीरे की कटिंग करनी है, तो तीरे की कटिंग के लिए हमने 1/2 इंच लेना है। यहाँ जहाँ पे हमने 8.5 का निशान लगाया था, ये हाँ यहीं पर ही हमने आधा इंच लेना है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच छोड़ देना है। 2.5 या 2.25 इंच, मैं 2.25 इंच रखती हूँ गले का। ये मैंने गले का निशान लगा रही हूँ 2.25। ये एक जो बड़े का जो सूट सिल जाता है, उसमें जो गले का निशान लगता है वो 2.5 इंच या 2.25 होता है। तो मैं 2.25 पर मैंने निशान लगा दिया है। नीचे से मैंने 1/2 इंच लिया था, और इसको मैंने मिला दिया दोनों को। अब मैं यहाँ पे कंधा राउंड का बताऊँगी आपको। कंधा राउंड का बस ये हमने 1/2 इंच लेना है। 1/2 इंच हमने यहाँ पे कंधा पे इस तरफ से लेकर हमने ऊपर से नीचे तक हमने 1/2 इंच पर निशान लगा देना है। बस यही थोड़ा सा हमने ये देखना है कि इसकी लाइन कितनी है। ये बन जाता है, ये 8.5 है, तो इसका हमने हाफ देखना है। ये जो पूरी लाइन थी 8.5 थी, अब हमने इसका 1/2 इंच हाफ कर देना है। तो 8.5 का जो हाफ है 4.25 बनता है। तो अब मैंने 4.25 पर निशान लगा दूंगी। ये मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया है, तकरीबन 1/4 हिस्से पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैंने यहीं से 1/4 का निशान लगाकर यहाँ से 1/4
यानी कि स्टार्ट से आपने बस 4 स्टेप लेने हैं और इस पर निशान लगा देना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिलाना है। ये स्केल की मदद से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ ऊपर उसी लाइन से शुरू करके हमने नीचे तक ऐसे नीचे से ऊपर मैंने ये लाइन लगा दी है। ये लाइन लग गई और अब हमने इस तरह से राउंड कर यहाँ तक लेकर आएंगे चेस्ट तक। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे निशान लगा देना है। पूरा ऐसे आराम आराम से ये गोलाई पर हमने निशान लगाना है। नीचे जो हमने निशान एक लगाया था कंधे पर, वहाँ उस लाइन से टच करते हुए हमने आगे तक बढ़ा देना है। ये देखिए मैंने इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता से आपको दिखा रही हूँ। ये आपका राउंड अगर अच्छा ना भी बना तो प्रैक्टिस से ज़रूर अच्छा हो जाएगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल सही राउंड बनाए। आपने भी ऐसी ही कोशिश करनी है। पहले आपने इसी तरह से पेपर पे करना है और जब आपको यहाँ पर आ जाए तो फिर आप शर्ट पर लेकर आ सकते हैं और ये निशान लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हम आते हैं चेस्ट से कमर के फासले पर। यहाँ से हमने चेस्ट लेना है और कमर हमने देखनी है। चेस्ट से कमर का जो फासला है, जब हमने कटिंग करनी है तो हमने 6 पर रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 6 इंच पे निशान हमने लगाएंगे और जब हम सिलाई करते हैं तब हमारा यहाँ जो 5.5 रह जाता है। तो अब मैंने निशान लगाया है 6 पर। ये हमारी कमर का नाप है। चेस्ट से कमर का जो फासला है वो 6 इंच है। अब मैंने चेस्ट से हिप के फासले पर देखूंगी तो ये मैंने 12.5 पर निशान लगा दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका चेस्ट से कमर का फासला कितना बनता है और चेस्ट से हिप का फासला। चेस्ट से कमर का फासला जो बड़ों का होता है वो 6 इंच ही बनता है। अब हम चेस्ट की तरफ आएंगे। ये अब मैंने पूरा एक निशान लगा दिया। चेस्ट से हिप का फासला मैंने 12.5 करके दूसरी तरफ भी मैंने इसका निशान लगा दिया। ये अब मैंने कमर के निशान पर निशान लगा रही हूँ 6 इंच का। दूसरी तरफ से भी मैंने 6 इंच का निशान लगा लिया और अब मैं दोनों को, इन लाइनों को जोड़ रही हूँ। ये आपस में हम दोनों ये इस लाइन को मिला दिया है। चेस्ट से कमर का फासला 6 इंच करके ये मैंने इस लाइन को मिला दिया है। अब मैंने चेस्ट से हिप का फासला करना है जो कि 12.5 इंच लेना है। तो ये इन दोनों को भी मैंने इस तरह से मिला दिया है। दोनों तरफ से हमने 12.5 इंच रखा है ताकि लाइन हमारी सीधी लगती रहे। अब ये मैंने कमर का निशान लगाना है। कमर है ये 10.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ जो हिप है उस पर मैंने 12 इंच पे निशान लगाना है। ये 12 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन सब को मैंने मिला देना है। चेस्ट, कमर और हिप, इनका मैंने इस तरह से निशान लगा दूंगी। ये बहुत इजी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से सारा मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें, यहाँ पर हमने 1.5 इंच का फासला रखना है। ये चेस्ट से मैंने लिया 1.5 इंच का फासला क्योंकि यहाँ पर हमने कटिंग करनी है और जो पहले मैंने निशान लगाया था उस पर हमने सिलाई करनी है। अब यहाँ पर भी मैंने 1.5 इंच का ही फासला रखना है और यहाँ पर मैंने 1 इंच का रखना है। ये हिप है, हिप से बस 1 इंच का ही फासला। अब यहीं से निशान लेकर ऊपर तक लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 इंच का फासला रखना है। ये हिस्सा मैंने 2 इंच का रखना है और इस पर ड्रॉ कर दी एक लाइन मैंने। अब यहाँ से चेस्ट से हिप का और चेस्ट से कमर और फिर हिप, इस पर निशान लगाऊंगी मैं। वो जो सीधी लाइन लेकर आनी है वहाँ तक हमने कर। अब इसी तरह से फॉलो करती रहें और ऐसे ही शर्ट सिएं। इसी पर ही कटिंग करें, पेपर पे या शर्ट पे, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो जिस तरह से अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगी पेपर पर और फिर कपड़े पर लेकर आएंगे तो बहुत परफेक्ट सिलेगा। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये आपकी शर्ट कैसी सिली, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ये मैंने निशान लगा दिए हैं सारे। ये यहाँ तक हमने, अभी और मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि शर्ट पे जब निशान लगाते हैं वो तो नीचे तक लेकर आते हैं। यहाँ पर पेपर मेरा छोटा है तो इसलिए मैंने बस थोड़ा ही निशान लगाना है आगे भी, नीचे तक दामन का। दामन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये पेपर है। जब हम कपड़े पे करेंगे तो सही दामन हम रख लेंगे। अब ये मैं इसका निशान लगा रही हूँ। ये मैंने दामन रख लिया। अब मैंने इसकी ये ज़रा पिनें निकाल दी हैं, 2 पिन, ताकि इसको मैं 2 पेपर लेकर मैंने इसकी कटिंग करनी है। यानी कि फ्रंट हिस्सा हमने 2 हिस्सा उठाना है और इसकी कटिंग करनी है। ये इस तरह से हमने राउंड लेकर आना है। यूँ करके हम कटिंग कर लेंगे। ये पहले ये 2 पेपर्स मैंने उठाने, ये जो 2 हैं ये नहीं उठाने। इसकी देख लें मैं इस तरह से कटिंग करें।
अब हमने बैक साइड की हमने कटिंग करनी है। इसी तरह से हमने कंधा लाइन लगानी है। कंधा लाइन की पूरी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ तक हमने ये निशान लगाया था कंधे का, वहीं से हमने इसका पूरा निशान हमने लगा दिया। कंधा लाइन नीचे से ऊपर हमने लाइन लगा दी। अब बैक साइड पर मैंने 1 इंच का फासला देना है। अब ये मैंने ऊपर से नीचे तक उसी तरह से उसी तरह से मैंने 4.25 पर निशान लगाना है। यानी कि 4 इंच के बाद जो 3 स्टेप आते हैं उस पर मैंने निशान लगा दिया है। फ्रंट का भी मैंने इसी तरह से निशान लगाया था। ये बस ये 1 इंच का मैंने निशान लगाना है नीचे। यहाँ पर भी मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी कंधे पे, जैसे हमने फ्रंट पे लगाया था हाफ इंच का, और यहाँ पर हमने 1 इंच का लगाना है निशान। जो हेल्दी होते हैं उनका ज़्यादा भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं आप 1 इंच इसका ही रखें, लेकिन जो ये कम हेल्दी हैं या सही हैं उनका 1 इंच सही रहता है। अब ये हमने इस तरह से यहाँ से ही निशान लेना है, वही 4.25 से अब हमने नीचे तक आना है और इसको ड्रॉ करना है। ये जो हाफ इंच का निशान लगाया था उस पर से टच करते हुए चेस्ट पर लेकर आना है निशान। ये देखें, इस तरह से हमने इसको कर देना है। ये पूरा एक राउंड फिर बन गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। अब ये इसकी मैं कटिंग करके भी आपको बता देती हूँ। ये हमने उसी तरह से 1 इंच का फासला करके कंधे का, और हम ये पूरा अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। प्रैक्टिस से ही आपकी समझ में आएगा। ये देखें, ये बैक साइड और फ्रंट हिस्सा कटिंग कर दिया है। अब मैंने जो हाफ इंच का निशान लगाया था उसकी मैं ये कटिंग कर रही हूँ गले तक। हमने पूरा गले तक नहीं लेकर आना, बस जहाँ तक निशान लगाया था 3.25 का निशान तक, वहाँ तक ये इसकी पूरी कटिंग कर दूँगी। अब हमने ये निशान जो लगाया था इसकी हमने पूरी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से जो 3.25 का इंच निशान मैंने इधर लगा दूँगी, ताकि अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि बैक साइड और फ्रंट का हमने 3.25 रखा है और हम आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए मैंने इधर निशान लगा दिया है। यहाँ पर कंधे लाइन पर जहाँ हमने निशान कंधा लाइन, ये जो फिर हमने चेस्ट पर जो निशान लगाया था उधर भी हमने, ये मैं थोड़ा सा कट लगा रही हूँ 11.5 इंच पर, और ये कमर पर जो मैंने 10.5 का निशान लगाया था उधर भी मैं इसको थोड़ा हल्का सा पकड़ कर ऐसे ज़रा सा इसको कट लगा दूंगी। ज़रा सा हमने कैंची की नोक से ज़रा सा लगा देना है, ज़्यादा नहीं लगाना। बस इस तरह से ये सिलाई जब करते हुए आपको बहुत इजी रहेगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने कहाँ से मोड़ना है और कहाँ तक आपने ख़त्म कर देना है। ये यहाँ पर भी मैं हिप पर भी मैं एक निशान लगा देती हूँ। 12 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पर मैंने हल्का सा कट लगा देती। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है इस तरह से निशान लगाकर और कट लगा देना। अब मैंने इधर भी निशान लगा दिया है ऊपर के सारा नीचे वाले हिस्से पर। अब यहाँ से मैंने 2 उठाकर यहाँ पर भी मैंने कमर पर भी निशान लगा दूँगी। चेस्ट पर भी मैंने एक थोड़ा सा निशान लगाया है और इसी तरह से हिप पर भी मैंने नीचे बैक साइड पर भी निशान लगा दिया है। अब मैं ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने साइड पर कर दिया है। अब मैं इसको सबको जैसे कमर और फिर हिप तक का निशान लगाऊंगी बैक साइड पर। सेम वही तरीका है जो फ्रंट पर हमने निशान लगाए थे, सेम उसी तरह से मैंने इधर भी निशान लगा दिया। तो देखें कितना अच्छा और ज़बरदस्त तरीका है और इजीली आप हर एक की शर्ट आराम से सी लेंगे। अब मैं इसकी बैक साइड के ऊपर गले का निशान लगा देती हूँ और उसकी कटिंग कर देती हूँ। याद रहे कि जब हमने सिंपल शर्ट सीनी है और पीछे के भी करना है कटिंग, तो हमने तब निशान लगाना होता है। अगर हमने डिज़ाइन बनाना है कोई ऐसा जिसकी बैक साइड पर निशान ना लगाएं तो फिर हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ फ्रंट पर ही निशान लगाकर उसका गला बना देंगे। वो भी मैं आगे जाकर आइंदा आहिस्ता आहिस्ता आपको जब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। अब ये मैंने तकरीबन 2.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है। ऊपर से नीचे तक 2.5 इंच का मैंने यहाँ से ये निशान लगा दिया है बैक साइड का। इस तरह से बिल्कुल सही ये गला रहता है, बहुत बड़ा नहीं बनता। अगर आप भी मेरी तरह से छोटे गले सीना पसंद करती हैं तो इसी तरह से आपने 2.5 इंच का निशान लगा देना है ऊपर से नीचे। अब यहाँ से भी नीचे भी मैंने इधर भी तकरीबन 2.25 का निशान लगाया था। आप ऊपर से नीचे मैंने उसी तरह से 2.5 इंच का निशान लगाया। अब मैं इन सबको एक ब्लॉक बना दूंगी। जी ये देखें कितना अच्छा ये ब्लॉक बन गया। अब इसी ब्लॉक के नोक पर मैंने ये 1 इंच का फासला देना है।
यहाँ पे हमने 1 इंच नोक तक हमने ऊपर से नीचे तक लेकर आना है। 1 इंच का निशान लगा दिया मैंने। अब इसके स्केल की मदद से मैंने ऊपर से नीचे तक निशान लगाना है। अब इस तरह से ये हमने गोलाई पर निशान लगा दूंगी। वो जो 1 इंच का लगाया था उसको टच करते हुए हमने आगे बढ़ना है। यहाँ ये पूरा हमने इसको ड्रॉ कर देना है। थोड़ा सा हमने जो फासला देकर, ताकि गले का राउंड अच्छा बने, थोड़ा सा फासला देने के बाद फिर हमने इसको राउंड कर देना है। और इसको जो 1 इंच का निशान लगाया था उसको टच करते हुए भी हमने आगे निशान लगा। ये देखें कितना अच्छा इसका राउंड बन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बाजू की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। इसी तरह से मैं आपको खाकी कवर पर निशान लगाकर बाजू का भी अच्छे तरीके से निशान लगाकर कटिंग करने का तरीका बता दूंगी। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी और नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।